जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं? जब देखो सब मुझे ही सुनाने चले आते हैं, जैसे मेरी ही गलती हो। तमतमाती हुई सानू पैर पटकती अपने कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी। बहुत सिर चढ़ा रखा है बेटी को। अरे ऐसा क्या कह दिया? अब सुबह ये सब काम करता अच्छा लगता है क्या? जरा सा पानी पोंछने क्या कह दिया? ये तो गुस्सा दिखाने लगी है। मनोरमा जी अपनी बहू से पोती की बात बताते हुए बोली, मैं पोंछ देती हूँ, कहकर रजनी फर्श पर गिरा पानी पोंछने लगी। ये सब निपटा कर वो बेटी के पास गई, जो अभी भी रो रही थी। रजनी समझ रही थी ये गुस्सा सिर्फ पानी गिरने को लेकर नहीं, वजह तो कुछ और ही है, पर इसके लिए वो खुद भी कभी ना हिम्मत दिखा सकी, ना बेटी को सपोर्ट कर पाई। रजनी ने जैसे ही सानू के कंधे पर हाथ रखा ही तो वो हाथ छिटकते हुए बोली, तुम भी तो एक औरत ही हो ना, तुम्हारी सोच भी वैसी ही रहेगी। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। रजनी उस वक्त कुछ नहीं बोली, बस अब उसे भी लग रहा था अगर सुख पर लगाम न कसी गई तो उसको बिगड़ते देर न लगेगी। रात को वो अपने पति से इस बारे में बात करना चाहिए तो उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ही कह दिया, अरे लड़का है, ये सब काम उसके नहीं है। और सानू को समझा दो, ये दोस्त की शादी में जाने की जिद, अकेले लड़की को हम नहीं भेज सकते, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हाँ, शुभ जो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जाने वाला था, उसका क्या हुआ? हो गई उसकी तैयारी? रजनी ने हाँ में सिर हिला दिया, पर आज एक माँ खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। अब पति और सास से कैसे निपटना है, ये मन ही मन सोच रही थी। 2 दिन बाद सानू की पक्की दोस्त की दीदी की शादी थी। उसकी दोस्त ने बहुत मनाया था, उसकी मम्मी को और दादी से भी कहा था, जिसे दादी ने उसके दोस्त ने इतना तक कह दिया, आप मेरा भरोसा करके भेज दीजिए। दीदी के विदा होते मैं खुद इसे यहाँ पहुँचा जाऊँगी, पर किसी ने ना सुनी। रजनी ने उसे बस इतना कहा, एक बार इसके पापा से बात करके देखूंगी, पर सबने नकारात्मक रवैये से सानू चिढ़ गई थी। मेरे कपड़े रख दिए हैं? सूख के जाने से एक दिन पहले रजनी से पूछा। हाँ रख दिए हैं, पर ये बता कितने लड़के लड़कियां जा रहे हो इस ट्रेकिंग पर? रजनी उसके कपड़े देते हुए बोली, 4 लड़कियां और 6 लड़के। शुभ ने आराम से कहा, फिर बेटा तुम इस ट्रेकिंग पर नहीं जा सकते हो। रजनी उसके कपड़े लेकर वापस अलमारी में रखने लगी। पर क्यों माँ? आश्चर्य से शुभ ने पूछा। वो क्या है ना बेटा, उस दिन जब सानू शादी में जाने की बात कर रही थी, एक तुम ही थे जो ये कह रहे थे आजकल देर रात तक लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं है, देखती नहीं कैसे कैसे हादसे होते रहते हैं। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? तो बेटा तुम जैसे ही लड़के होते होंगे ना, जो ऐसे घूमने फिरने जाते हैं, और तो और ट्रेकिंग पर, आउटिंग पर, और फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो लड़की ही कसूरवार होगी क्यों? उसके साथ हादसा करने वाला कोई लड़का ही होगा ना। तो बेटा जब मेरी बेटी को सुरक्षित रखना है तो मैं दूसरों की बेटियों की फिक्र कैसे ना करूं? रजनी ने सवालिया नज़रों से सुख की ओर देखा। अरे पर मैंने कोई गलती तो की नहीं ना, फिर क्यों नहीं जाऊं? मैं क्यों बर्दाश्त करूं ये सब? शुभ ने कहा, बेटा गलती तो आज तक कुछ भी सानू ने भी नहीं की, पर वो भी सब बर्दाश्त कर रही है ना, लड़की है बस इसलिए। रजनी ने सवाल किया। अब शुभ माँ की बात पर चुप हो गया। उसे माँ के कहने का मकसद समझ आ रहा था। सानू को आज शादी में जाना था ना? शुभ ने पूछा। हाँ, क्या फ़ायदा? वो तो जा नहीं सकती, तेरे जैसी छूट उसे थोड़ी ना मिलती है। रजनी कहते हुए कमरे से चली गई। सानू शाम को तैयार हो जाना, तुझे तेरे दोस्त के यहाँ शादी पर ले जाऊंगा। शुभ ने जाकर अपनी बहन से कहा। तू और मुझे ले जाएगा? दादी और पापा का चमचा। जा तू अपनी तैयारी कर, कल शाम को निकलना है ना तुझे? गुस्से और आश्चर्य मिश्रित स्वर में सानू ने बोला। कह रहा हूँ ना, तू जाने को तैयार रहना। शुभ कहकर कमरे से निकल गया। शाम को शुभ जबरदस्ती सानू को चलने को तैयार किया, और जब निकलने लगा तो दादी और पापा के सवाल और क्रोधित नजरों को देख सानू एक बार फिर कमरे की ओर जाने लगी। शुभ ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए दादी और पापा से बोला, सानू को कल सुबह जाकर ले आऊँगा, उसको जाने का मन है, जाने दीजिए। जैसे आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं तो उसे क्यों नहीं? जब एक लड़के पर भरोसा करके आप लोग उसे परमिशन दे सकते हैं तो अपनी बेटी पर भी करके देखिए। अगर आज सानू नहीं गई तो कल को जब मैं जाऊंगा और उधर कुछ हादसा होगा तो सब मुझे भी कसूरवार ठहरा सकते हैं। ऐसे में मुझे ऐसा महसूस होगा कि जब मैं अपनी बहन का ही साथ और सम्मान नहीं कर सकता तो किसी और लड़की का साथ और सम्मान कैसे कर पाऊंगा? यह शुरुआत पहले ही करनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इसे छोड़कर आता हूँ, कहकर शुभ घर से निकल गया। लो अब ये लड़का भी हाथ से गया।
कहते हुए दादी ने अपना सिर पीट लिया और रजनी एक तरफ खड़ी होकर यही सोच रही थी। जब आप किसी बड़े को अपनी बात नहीं समझा पाओ तो कभी कभी यंग जनरेशन से भी एक उम्मीद की जा सकती है। आज के माहौल को वो भी तो देख समझ रहे हैं, शायद आपकी बात समझ पाए। हमेशा घर की लड़कियों को बंदिश में रखना सही नहीं है। हादसे तो हो जाते हैं, कब कैसे ये तो हम नहीं जानते, पर इसके लिए हम घर में बंद होकर तो नहीं रहते हैं। मेरी रचना से किसी को आपत्ति हो तो माफ़ करें। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।